नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार, स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज नारायणपुर प्रीतमपुर हीरापुर टांडा अम्बेडकर नगर के ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। बंगाल विभाजन का जो रणनीति था, किसने बनाया, क्यों बनाया, उसका क्या परिणाम हुआ और कब हुआ, इन सारी बातों का अध्ययन हम इस क्लास में करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पे लिखा गया होगा, आप लोग उसको भली बात देख भी सकते हैं। बंगाल विभाजन का रीजन क्या बना? क्योंकि बंगाल उस समय, जो बंगाल है, कोलकाता आज उसकी राजधानी है। ये पूर्वी बंगाल है, पश्चिमी बंगाल है। पूर्वी बंगाल जो है बांग्लादेश है और पश्चिमी बंगाल जो है कोलकाता है। तो पहले जब बंगाल था तो उसमें बंगाल, उड़ीसा और बिहार, ये तीनों प्रांत मिला के बंगाल कहलाते थे। उस समय वहाँ का वायसराय जो था लॉर्ड कर्जन था। उस समय कांग्रेस के गठन के कारण क्षेत्रीय दलों का सक्रियता और बंगाल में जो क्रांतिकारी नीतियां थी वो भारत में सबसे ज़्यादा तेज थी। वहीं से जो है पूरे देश में क्रांति का संचालन किया जाता था। कारण ये था कि अंग्रेज़ों का कोलकाता जो था वो एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था। व्यापारिक केंद्र, राजनीतिक केंद्र, न्यायिक केंद्र। इस प्रकार से वहाँ कई प्रकार के पेपर्स, मैगजीन छपते थे, जिसके द्वारा उनमें पेपर मैगजीनों के द्वारा दूर दूर तक लोगों तक विचार फैलाने का एक माध्यम था। तो इस प्रकार से ये गतिविधियों को देख करके रोकने के लिए लॉर्ड कर्जन ने अपने साम्राज्यवादी नीति का जो है पालन करने के लिए, अर्थात साम्राज्यवादी नीति को अपनाते हुए उसने वोट डालो और राज करो की नीति अपनाई। और उसने एक राजनीतिक पैतरा के तहत जो है 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। तो घोषणा जब कर दी तो भारत में उसका पुरजोर विरोध शुरू हुआ, लेकिन 28 दिसंबर 1905 को उसने बंगाल का डिवाइडेशन करने का निर्णय कर लिया। हो गया। उस दिन को जो है शोक दिवस के रूप में भारत के लोगों ने मनाया, शोक दिवस। लेकिन अब उसके बाद उसने क्या आधार बनाया? उसमें उसने एक आधार बनाया कि अगर इसको बंगाल को पूर्वी और पश्चिमी दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा तो पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बाहुल्यता है और पश्चिम बंगाल में हिंदू बाहुल्यता है। पूर्वी बंगाल के मुस्लिमों का तुष्टीकरण होगा, अर्थात उनका विकास होगा। तो इस प्रकार से उस समय बंगाल की जो जनसंख्या थी, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर 3 करोड़ लिखा गया होगा, 7 करोड़ 85 लाख, 7 करोड़ 85 लाख टोटल जनसंख्या। अब इस स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे पश्चिमी और पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं की बाहुल्यता थी, पूर्वी बंगाल में मुस्लिमों की बाहुल्यता थी। भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक थे। हिंदू जो था वो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक था। कारण क्या है कि 3 करोड़ 70 लाख जो लोग थे वो हिंदी और उड़िया दोनों बोलने वाले लोग थे, और 1 करोड़ 70 लाख बंगाली भाषा बोलने वाले लोग थे। और यहाँ मुस्लिम बहुलता थी। यहाँ पर 1 करोड़ 80 लाख जो है ये मुस्लिम लोग थे। हिंदू यहाँ धर्म के आधार पे अल्पसंख्यक था। तो इस प्रकार से जो है, और 1 करोड़ 70 लाख बंगाली भाषा, अर्थात बंगाली भाषा का जो है इन लोगों ने कुठाराघात किया, उसका विभाजन किया और पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में भाषा के आधार पे बांटने का, अर्थात